अखंड भारत यूट्यूब चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो प्यार में धोखा खाने वालों के लिए बहुत ज़रूरी है। क्या आप किसी से सच्चा प्यार करके धोखा खाए हैं तो इस वीडियो को पूरा एंड तक और ध्यान से ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। और हाँ दोस्तों, मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जब हम किसी से प्यार करने लगते हैं तो हम अपना तन मन और धन सब कुछ देने को तैयार हो जाते हैं। कभी भी एक प्रेमी अपने प्रेमिका का दिल नहीं तोड़ना चाहता है, लेकिन जब प्रेमिका की बात हो तो अलग ही व्यवहार होने लगता है। आज की इस लव स्टोरी में कुछ देखने को मिलेगा। आखिर एक गर्लफ्रेंड और आशिक के लिए कितना समर्पित है। यह लव स्टोरी महेश और राधिका की है। दोनों एक दूसरे से वर्षों से प्यार तो करते थे, लेकिन इजहार नहीं कर पा रहे थे। एक दिन महेश के घर में बर्थडे पार्टी थी, तो उसमें राधिका भी शामिल थी। राधिका को देखकर महेश मदहोश होता जा रहा था। वे सोच ही रहा था कि आखिर राधिका को अपने प्यार के बारे में कैसे बताऊं। उतने में राधिका ने उससे उसके घर पर छोड़ने के लिए कही, तो महेश बहुत ही प्रफुल्लित मन से तैयार हो गया और रास्ते में अपने दिल की बात बताया। तो राधिका बोली, नहीं महेश, मैं आपको भाई मानती हूँ, उम्र में भी छोटी हूँ। तो महेश गाड़ी रोककर राधिका का पैर पकड़ लिया। महेश ने कहा, बस मुझे आपके कदमों में रहना है। आखिर में राधिका मान गई और कॉल और व्हाट्सएप पर बात न करने का सलाह दिया। महेश भी उसकी हर बात को बिना किसी हिचक के एक्सेप्ट किया। इतने में उसका घर आ गया। महेश ने उससे उसके घर पर छोड़ दिया। अब उसकी लव स्टोरी की कहानी तो शुरू हो गई, लेकिन महेश के मन में कहीं न कहीं से कॉल पर बात न करने का गम था। उसे फील हुआ राधिका पहले से ही किसी से अटैच है। मैं उसकी खुशी में बाधा बन रहा हूँ। वे खुश है तो मेरा प्यार खुश है। इतना सब कुछ मंथन करने के बाद महेश ने लड़की से माफ़ी मांगने का फैसला लिया। लगभग 2 दिन बाद महेश ने किसी तरह से लड़की से जाकर माफ़ी मांगी। महेश ने बोला, राधिका मुझे माफ़ कर देना, मैं आपसे प्यार नहीं करता। इतना कहते ही राधिका पूरी तरह से शॉक रह गई। आखिर प्यार के लिए जो बंदा पैरों पर गिर सकता है, वह अचानक माफ़ी क्यों मांग रहा है। 10 दिन नहीं बीते थे, राधिका पूरी तरह से बेचैन होने लगी। महेश से मिलना चाहती थी, अपनी गलती का माफ़ी मांगना चाहती थी। जैसे तैसे राधिका ने महेश से कांटेक्ट किया और अपने प्यार का इजहार किया। साथ जीने मरने की कसम तक खाई। राधिका का बर्थडे 9 जुलाई को था। बारिश और तूफान पूरी तरह से मजबूर कर रही थी। लोगों का आना जाना मुश्किल था। इसके बावजूद महेश ने बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए मार्केट जाकर उसके लिए गिफ्ट लाया। उसी रात में मिलने की प्लानिंग भी था। महेश ने रात के 1 बजे उससे मिलने गया। उसे गिफ्ट देकर उसके माथे पर टीका लगाया। फिर गले जैसे ही लगना चाहा तो राधिका महेश के ऊपर भड़क गई। सिर्फ इसीलिए प्यार करते हो। महेश एकदम शून्य हो गया, मानो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गया हो। वहां से चुपचाप भींगी आंखों में आंसू लिए चला गया। दोनों की बातचीत बंद हो गई और अलग अलग रहने लगे। महेश के दिल पर जो चोट लगी थी वह कभी नहीं भूल सकता था। उसके सारे कांटेक्ट को ब्लॉक कर दिया था। 2 महीने बाद राधिका ने अपने फ्रेंड के नंबर से कॉल करके माफ़ी मांगी, तो महेश ने इनकार कर दिया। मैं कभी भी आपसे संपर्क नहीं कर सकता हूँ, मैं आपके काबिल नहीं हूँ।
इतना सुनते ही राधिका रोने लगी और एक चांस के लिए गिड़गिड़ाने लगी तो महेश भी मान गया। अब दोनों की लव स्टोरी बहुत अच्छे से चल रही थी। दोनों एक दूसरे से मिलने जुलने भी लगे थे। महेश राधिका को हर ज़रूरत को पूरा करता था, यहाँ तक उसके कॉलेज की फीस भी भरता था। एक दिन राधिका और महेश लॉन्ग ड्राइव पर थे तो राधिका के नंबर काफ़ी कॉल और मैसेज आते रहते, लेकिन महेश के सामने कोई भी कॉल और मैसेज से पिकअप नहीं किया। महेश को रास्ते में शक होने लगा, आखिर बात क्या है। जब महेश ने मोबाइल को चेक करने के लिए मांगा तो राधिका ने स्विच ऑफ करने का बहाना किया। अब राधिका और भी शक के घेरे में आ गई। महेश गाड़ी रोका और मोबाइल लिया तो देखा 53 मिस कॉल और व्हाट्सएप खोलकर चेक किया तो आई लव यू जानू जैसे मैसेज लगभग 16 लड़कों के थे, जिसमें राधिका का भी रिप्लाई भी था। महेश से सब कुछ देखकर दुखी हुआ और वही रिश्ता तोड़ने का फैसला किया। लड़की को वहीं छोड़कर वह घर चला गया। वो कहते हैं न, सच्चा प्यार करने वालों को सच्चा प्यार नहीं मिलता है। जैसे कि आपने राधिका और महेश की लव स्टोरी को देखा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। यह कहानी सुनकर आपको क्या सीख मिली हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्या महेश ने सही किया राधिका को छोड़कर? आप महेश के जगह पे रहते तो क्या करते? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर लिखिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।